Hey beautiful people, what's up? जैसा भी थंबनेल पे देख चुके हो, right now I'm going to discuss completely in depth कि ड्रॉप सर्विसिंग कैसे वर्क करता है. That it is going to be the very first tutorial on internet, complete drop servicing tutorial. अगर आप ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो, अगर या ये बिजनेस को अगर ऑलरेडी ट्राई कर रहे हो, then in this quick video मैं आपको ऐसे 7 steps देने वाला हूँ that you can implement in building and starting a drop servicing business and scaling it to a level जो जहाँ पे आपको आपका ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस आपको एक फिनेंशियल फ्री लाइफ आपको गिफ्ट कर सकता है. कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ. दिस इज एब्सोल्युटली फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब एंड मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करके देखोगे एंड यू विल मेक एज मच एज नोट्स एज यू कैन. लेकिन देयर इज अ डिस्क्लेमर बिहाइंड इट. आज के डेट पे ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस के अराउंड बहुत सारे मिथ मार्केट पे चल रहे हैं, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, बहुत सारे इमेच्योर लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि आज तक ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस में काम नहीं किया, वो अपना कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं और शायद आई थिंक अपने ट्यूटोरियल्स और कोर्सेज को सेल भी कर रहे हैं. वो आपको बहुत ज़्यादा मिसलीड कर रहे हैं कि ड्रॉप सर्विसिंग एक नो स्किल बिजनेस है, ड्रॉप सर्विसिंग कुछ टेम्पलेट बेस्ड बिजनेस है. यू नीड टू अंडरस्टैंड ड्रॉप सर्विसिंग एक सीरियस बिजनेस है. इट्स अ सीरियस बिजनेस. आज के डेट पे जितने भी मल्टीनेशनल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मोस्ट ऑफ देम आर ऑपरेटिंग इन ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल ओनली. अगर आप कहोगे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रॉप सर्विसिंग कंपनी कौन सा है, आई विल टेल फाइबर एंड अपवर्क दुनिया का सबसे बड़ा ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस है. क्या आपको लगता है इस तरह से यूनिकॉर्न जायंट जैसे कि अपवर्क जैसे कंपनी को बिल्ड करना या फाइबर जैसे कंपनी को बिल्ड करना क्या बच्चों का खेल है? नो, इट नीड्स तो डिस्क्लेमर है. इस वीडियो को तभी देखो व्हेन यू थिंक दैट यू हैव पेशेंस, यू हैव डिसिप्लिन एंड आपके पास वो चिल है कि आप एडिक्वेट बिजनेस नॉलेज एंड स्किल लेके उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो. then only you watch the video until the end. This is not going to be any get rich quick scheme. I'm not inviting you to any 99 rupees webinar. ये वीडियो एब्सोल्युटली फ्री मैं आपको अवेल करा रहा हूँ ताकि आप एक को स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग मिले कि ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस मॉडल कैसे वर्क करता है. इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग शॉर्टकट देन प्लीज क्विट द वीडियो, मोस्ट वेलकम. लेकिन अगर एक सीरियस लर्नर हो एंड एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट रखते हो और एक लॉन्ग टर्म हराइजन है आपका कुछ बड़ा करने का अपने बिजनेस के अंदर, स्टिक टू दिस वीडियो बट इंश्योर आप नोट्स बनाओ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गो टू द पीसी एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल. दिस इज माय पीसी. सबसे पहले आपको एक चीज समझना है, बीट एनी बिजनेस ऑन द प्लैनेट, वो ड्रॉप सर्विसिंग हो या एनी बिजनेस तभी बनता है when you identify a problem of a very specific group of people, जिसे मैं कहूँगा आपका niche market, and you solve that problem for them. टेक्निकली पैसा कब बनाता है? When you help people achieve certain things that they are failing to do on their own. अगर कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो चीज़ है वो अचीव करना चाहते हैं, अगर वो चीज़ों को आप उनके लिए अचीव करने में हेल्प करोगे जो कि वो खुद असमर्थ है वो चीज़ों को करने के लिए, then you are making money here. You have to solve a problem, and so as to solve a problem, you have to offer a solution. आपको solution देना पड़ेगा, and so as to offer a solution, you need to have adequate skills, operational skills, adequate business skills, और कुछ strategy यानी कि road map जिसके थ्रू वो सिर्फ एक solution आप build नहीं करोगे बल्कि वो solution को strategically आप deliver भी कर पाओगे अपने targeted audience यानी कि आपके niche market. Let us quickly understand ड्रॉप सर्विसिंग का मॉडल. क्विकली आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो. इट इज हियर. इट इज वेरी सिंपल. लेट्स से दिस इज यू, ये आप हो, दिस इज यू, राइट. दिस इज द पर्सन हु आर इन बिटवीन यानी कि ड्रॉप सर्विसिंग एक्सपर्ट या तो ड्रॉप सर्विसिंग कंपनी. यू फाइंड आउट ए ग्रुप ऑफ पीपल जो कि रियल्टर्स हैं, राइट, रियल एस्टेट एजेंट्स, मे बी इन एनी कंट्री. रियल एस्टेट एजेंट्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है गेटिंग न्यू कस्टमर्स और सेलिंग मोर प्रॉपर्टीज, राइट. So what exactly you can do here is you have to communicate that you have a solution with you जो कि उनके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. यानी कि the most hottest selling in the market सर्विसेज कौन से सबसे ज़्यादा hottest selling है? That is lead generation skill, यानी कि वेबसाइट डेवलपमेंट, content marketing and of course advertisement skills. So you offer a skill and you close them. Let's say कि उन्होंने आपको $2,500 पे किया एक पर्टिकुलर वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए या
मंथली रिटेनर फी आपको दे रहे हैं उनके लिए लीड जनरेट करने के लिए। इन द बैक एंड आप एक नेटवर्क बिल्ड करोगे, अ नेटवर्क ऑफ फ्रीलांसर्स, अ नेटवर्क ऑफ व्हाइट लेबल एजेंसीज। नेटवर्क ऑफ व्हाइट लेबल एजेंसीज, व्हाइट लेबल एजेंसी वो टीम होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ बैक एंड डिलीवरी में ही काम कर, दे आर नॉट फोकस्ड इन जनरेटिंग लीड्स। वो दूसरे बड़े एजेंसीज पे डिपेंड करते हैं लीड्स के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ एज ऑपरेशनल टीम मेंबर वो सपोर्ट करते हैं बड़ी कंपनी। सो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दिस कंपनीज, उनके साथ मीटिंग करना है, टीम बिल्ड करना है, एंड आउटसोर्स द सेम वर्क एट $1,500 एंड यू कीप योर मार्जिन। तो इस केस पे देख सकते हो यू आर मेकिंग अ $1,000 प्रॉफिट, राइट। दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेस हो वो ऐसे ही वर्क करता है। आज के डेट पे अमेजॉन भी इस तरह से ही वर्क कर रहा है। वो बायर्स को अट्रैक्ट करता है अपने प्लेटफॉर्म पे और सेलर्स को अट्रैक्ट करता है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो इधर बायर्स कौन हो गए, दीज आर द बायर्स, एंड सेलर्स हो गए फ्रीलांसर्स एंड व्हाइट लेबल एजेंसी। दोनों को कंबाइन करता है ऑन एग्रीगेटर, and there is an exchange of products and services in between, they keep their cut, वो अपना कट बीच पर रखता है। तो कोई नया बिजनेस मॉडल नहीं, एनी बिजनेस अंडर द सन जो कि एस्टैब्लिश है, they work in this kind of value exchange। तो let us understand what more now if you look at, अगर आप देखोगे right now if I further move, तो इस पर्टिकुलर केस में नो what exactly do you need। तो इस पर्टिकुलर चीज को आपको एग्जीक्यूट करने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू हैव अ मार्केटिंग सिस्टम। अगर आपके पास एक मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जहाँ पे लोगों को आप अवेयर करा पा रहे हो कि उनके प्रॉब्लम का हल या तो सोल्यूशन आपके पास है, एंड यू आर नॉट हैविंग दैट एबिलिटी टू अट्रैक्ट देम एंड कन्वर्ट देम इनटू इंक्वायरीज, तो आप क्या ही काम किसी को दे पाओगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव अ मार्केटिंग सिस्टम। जैसे ही वो कोई भी इंक्वायरी या लीड जनरेट होती है थ्रू मार्केटिंग सिस्टम, आपके पास एक एफिशिएंट सेल सिस्टम हो ताकि वो इंक्वायरी एक सेल में कन्वर्ट हो सके, प्लस आपके पास एक स्ट्रीमलाइंड, मैनेज, डिसिप्लिन्ड डिलीवरी सिस्टम हो जहां पे आप कंप्लीट तरीके से मॉनिटर कर रहे हो कि चीजें अच्छी तरह से डिलीवर हो रही है, जिन लोगों को मैं वर्क दे रहा हूँ वो कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है और एक्सपीरियंस्ड है, ताकि क्वालिटी ऑफ द सर्विस डिलीवर हो पा रहा है। क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ द सर्विस डिलीवर नहीं होगा तो क्लाइंट गर्दन किसका पकड़ेगा, आपका पकड़ेगा, राइट। देयर हैज टू बी अ प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम। सो इन सारे चीजों को अभी निटी-ग्रिटी तरीके से समझते हैं। सो लेट मी प्रेजेंट द 7 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम विथ ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल। The 7 steps are, the first step is preparation stage, यानी कि यार मैं मार्केट में नहीं जाऊंगा जब तक मैं प्रिपेयर्ड नहीं। दैट मीन्स यू नो, जब तक मैं, अगर मेरे को बिजनेस करना है सबसे पहले अपने दुकान को सेटअप करना पड़ेगा ना, अपने दुकान के एम्बियंस को ठीक ठाक करना पड़ेगा ना, अपने दुकान के अंदर अच्छे सेल्स पीपल हायर करने पड़ेंगे ना, दुकान के अंदर के एनवायरनमेंट सही करना पड़ेगा, दुकान के बाहर साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ प्रिपरेशंस वी डू। अपने दुकान का नामकरण भी करना पड़ेगा, अपने दुकान को रजिस्टर भी कराना पड़ेगा, राइट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग प्रिपरेशन में देखेंगे क्या करना है, फिर मार्केटिंग सिस्टम बिल्ड कैसे करेंगे वो देखना है, सेल्स सिस्टम समझेंगे, फुलफिलमेंट मैकेनिज्म समझेंगे कि किस तरह से आप डिलीवर कर सकते हो यानी कि फुलफिल कर सकते हो। देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, किस तरह से आप सिंगल क्लाइंट से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। दैट मीन्स क्लोज द क्लाइंट वंस एंड इंश्योर दैट दे पे यू मोर एंड मोर एंड मोर रिकरिंग रेवेन्यू एवरी सिंगल मंथ। प्लस स्केल कैसे करोगे अपने बिजनेस को, यानी कि मल्टीपल सर्विसेज कैसे इंटीग्रेट करोगे अपने बिजनेस के अंदर, हाउ एग्जैक्टली यू कैन गो आउट एंड कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस एंड थिंकिंग ऑफ जोग्राफिकल एक्सपेंशन, कैसे लोगों को हायर कर सकते हो, रिक्रूट कर सकते हो, व्हाट इज दिस मैकेनिज्म, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व, एंड फाइनली फाइनेंशियली फ्री। यू नीड टू अंडरस्टैंड सक्सेस क्या है। सक्सेस इज जस्ट नॉट अबाउट मनी, राइट। मेरा एक फ्रेंड है यार, वो एक लीडिंग एडटेक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, एंड हिज सैलरी इज 2 लाख, his salary is 2 crore rupees in a year। भाई घर आता ही नहीं, महीने महीने भर घर के बाहर। So success is not about only money, it's all about time also। तो किस तरह से आप financially फ्री हो सकते हैं, दैट मीन्स you as a business owner coming 2 to 3 years और 4 years down the line, कैसे आप अपने आप को प्लग आउट कर सकते हो इस बिजनेस में, एंड थिंक ऑफ स्टार्टिंग अदर लाइन ऑफ बिजनेस, थिंक ऑफ जनरेटिंग अदर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। इस सारे चीजों के ऊपर बात करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, वी आर इन दिस इंडस्ट्री सिंस 15 years। आपकी गलती क्या होती है, आप बहुत सारे प्रोग्राम्स लेते हो, लेकिन जो भी आज के डेट पे हर 2-3 महीने में एक नया लड़का आके कोई वीडियो बना के कोर्स कर रहा है, फिर 2-3 महीने में वो गायब, फिर 6 महीने में कोई नया आ जाता है। बी ए कॉन्शियस बायर, गो एंड चेक द ट्रैक रिकॉर्ड, है ना, गो एंड चेक आप उनके
बैकएंड को चेक करो, लिंक्डइन पे जाओ, चेक करो कि वो कितना एक्सपीरियंस है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इफ समबडी इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग, देन इंश्योर कीजिए कि उनका उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक सब्सटैंशियल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव भी करी होगी और बहुत सारे फेलियर्स भी देखे होंगे। एंड दैट इज द पर्सन हु इज एलिजिबल इन 2023 टू हैंडल यू और गाइड यू, एडवाइस यू, टीच यू या मेंटोर यू। तो ये गलती आप कर लेते हो। कोई भी एक फ्लैशी ऑब्जेक्ट लेके, भाड़े का कार लेके, एक प्राइवेट भाड़े का थर्मोकोल का एक प्राइवेट जेट पे बैठ के, या लेट से कोई भी आगे जाके रिसोर्ट पे एक दिन 15 दिन में जाके बैठ के शूट करके आता है और आपको कहता है कि ये सारी चीज़ों से मैंने अचीव की। नो ब्रो, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। और इस तरह से आपने बहुत सारा पैसा ऑलरेडी गवा चुके हैं। यू ऑलरेडी लॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। सो अंडरस्टैंड फ्रॉम बीइंग ए वेरी कॉन्शियस डिसीजन मेकर, राइट? जाओ, फैक्ट चेक करो जो भी आपको कुछ कर रहा है, एंड आई कैन गिव यू इन रिटर्न जो भी आपको ये चीज़ें सिखा रहा है वो लास्ट 6 महीने से ज़्यादा उस बिजनेस में होगा ही नहीं, राइट? या तो कहीं टेलीकॉलर होगा या कहीं पे सेल्स का काम कर रहा है, कुछ करने को मिला नहीं तो चलो लोगों को चूना लगा। सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज ऑपरेटिंग। बी वेरी वेरी कॉन्शियस जब आप चीज़ों को सीख रहे हो। सो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड एंड डीप डाइव इनटू द स्टेप नंबर 1। प्रिपरेशन में क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि the first and foremost thing you have to find out a group of people with a problem. That means you have to find out your niche. सबसे पहले आपको अपना niche market figure out करना है। लोग कहते हैं कि सर मेरा niche है Facebook ad, Google ad। भाई ये सारे स्किल है। niche का मतलब होता है मार्केट, a group of people। तो आपका group of people कौन है? So currently आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने I have given professional services, home services, real estate, fitness, education, finance, technology, law, attorney. These are some of the examples of the people who have a great problem, a critical challenge of generating leads. So this can be your, you can say these are the money making niches, है ना, जिनको आप टारगेट कर सकते हो। The second important thing is, भाई धंधा डिलीवर करने से पहले मेरे को इंश्योर करना पड़ेगा कि डिलीवर करने वाली बंदे रेडी है, राइट? डिलीवर करने वाली टीम रेडी है, राइट? तो धंधा आ गया, आने के बाद कस्टमर आपको फोन कर रहा है, फिर आप गड़बड़ा के ढूंढ रहे हो कि मैं किससे काम कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, मुझे तो आता नहीं है। नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी क्लियरली। सबसे पहले आपको मार्केटिंग और सेल्स और ऑपरेशन खुद सीखना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी फ्रीलांसर आपको ना चूना लगा के चला जाएगा, बोलेगा मैं डिलीवर कर दूंगा, नहीं करेगा, फोन नहीं उठाएगा, कस्टमर केस ठोकेगा आपके ऊपर। सो प्लीज इंश्योर कीजिए, मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से तो पहला 3 से 6 महीना आप ट्राई करो कि खुद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट को खुद डिलीवर करना सीखो, ताकि आपका पकड़ रहे प्रोजेक्ट के ऊपर, बी इट लीड जनरेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट और लेट्स से वीडियो प्रोडक्शन या वीडियो एडिटिंग या कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये सारे स्किल्स हैं, आप खुद डिलीवर करो। जब आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट मैटर पे आपका एक्सपर्टीज आ चुका है, then the time has come to start monitoring, tracking and delegating to the freelancing team. Otherwise लोग बैठे हैं आपको हवा बताने, बोल देंगे करेंगे, आपका प्रोजेक्ट ले लेंगे और फोन नहीं उठा रहे, वो कोई दूसरा काम पकड़ लिया। ये बहुत सारा इस तरह से धांधलीबाजी हो रहा है मार्केट में। सो प्लीज मेक श्योर कि बिल्ड अ टीम। सबसे पहले टीम को ढूंढो किसके साथ आप काम कर सकते हो, और अच्छा जैसे ही आपको कोई टीम मिलेगी उनके केस स्टडीज और उनके सक्सेस स्टोरीज को बोरो करो टू मार्केट इट इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट। ये केस स्टडीज कैसे बोरो कर सकते हो? देयर आर मल्टीपल डिफरेंट वेज, है ना। नेटवर्किंग एक स्किल है दोस्त। हम लिंक्डइन पे लोगों के साथ बातें कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वी कैन गो ऑन ए चाय, वी कैन गो ऑन ए टी, वी कैन गो ऑन ए कॉफी, वी कैन मीट देम पर्सनली एंड उनके साथ अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। एंड we can bring them in our network, we can bring them and with vision दो यार। You have to kind of give them a vision that what you want to build and how exactly that particular team can help you to grow your business. Trust me guys, आज के डेट पे हमारा एक वेल एस्टेब्लिश्ड SEO टीम बैठा हुआ है बांग्लादेश, राइट? साल में 2 बार आते हैं इंडिया एंड दे काइंड ऑफ डू अ लॉट ऑफ पार्टी। अपवर्क पे जा सकते हो, बहुत क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो फ्रीलांसर को, बाई आप उनको रेट कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। यहाँ पे थ्रेट होता है, अगर वो काम डिलीवर नहीं करेंगे तो रिव्यू खराब हो सकता है। एक अच्छा रिव्यू वाले फाइबर के टीम मेंबर को आउटसोर्स कर सकते हो। अपने नेटवर्क पे ढूंढो, अपने स्कूल कॉलेज, अपने नेटवर्क में कौन ऐसा फ्रेंड है, कुलीग है, उनके नेटवर्क पे ढूंढो। लोकल डायरेक्टरीज में जाके ढूंढ सकते हो, जैसे गूगल पे जाके आप खोज सकते हो वेबसाइट डिजाइनर्स इन फ्रीलांस वेबसाइट डिजाइनर्स इन बैंगलोर। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे डिजाइनर्स मिलेंगे जो आपके लोकल एरिया में, उनको कॉल कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए। दैट मीन्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इन बिजनेस। एक लीडरशिप स्किल है दोस्त। सबसे पहले लीडरशिप आपको यहाँ दिखाना है। देन कम्स डिफाइन योर वैल्यू प्रपोजिशन। जब आपके पास ये सारे टीम होंगे, आपके पास केस स्टडी होगा,
देन आपको अपना मार्केटिंग का सेंट्रल कम्युनिकेशन बिल्ड करना है। दैट मीन्स आपका कंप्लीट मार्केटिंग का जो भी कम्युनिकेशन करोगे, भाई देखो, अगर आपको एक ग्रुप ऑफ लोगों को अट्रैक्ट करना है, देन यू हैव टू आल्सो इंश्योर कि वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो। दैट मीन्स यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ मैसेजिंग। आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैसेजिंग, राइट? मैसेजिंग वाया ईमेल, मैसेजिंग वाया a call, messaging via a message, messaging via content, messaging by pushing that same content through ads, right? यानी कि funnels build करना। और funnels का सबसे ज़्यादा core skill क्या चाहिए? It's all about content building, right? So जो भी content build करोगे उसका central crux क्या होने वाला है? That means your unique value proposition। आपकी कंपनी की positioning क्या है? आपकी कंपनी की वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? जैसे ही शार्क टैंक पे आप देखते हो, कोई भी स्टार्टअप आता था पिच करने के लिए, द वेरी फर्स्ट थिंग दे यूज्ड टू आस्क, आपका वैल्यू प्रोपोजिशन, right? What is your value proposition? Now you need to understand value proposition होता है ये स्टेटमेंट, I help audience to get achieve this, जो कि होगा मेन गोल। जिसे भी टारगेट कर रहे हो, ठीक है, क्या अचीव करने के लिए टारगेट कर रहे हो, ठीक है, उनका मेन गोल, अभी वो चीज़ें जो ट्राई कर रहे हैं वो उनका मेन हर्डल क्या है, राइट? एंड द फाइनली कम्स आपका मेन सोल्यूशन क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द मेन सोल्यूशन। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट, I help realtors to get more home buyers without cold calling using easy to use lead ads funnel। तो this is my central messaging। इसके अराउंड आपका कंप्लीट बिजनेस के सारे मैसेजेस आपके डिटरमाइन हो। देन यू नीड टू हैव अ बिजनेस नेम। एक बिजनेस नेम होना जरूरी है, राइट? आप अपने सेविंग अकाउंट पे या अपने नाम से बिजनेस नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ बिजनेस लीगल अफेयर। अपने कंपनी को रजिस्टर कीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप इंडिया में हो तो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पे रजिस्टर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोकल कंपनीज होंगे, लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे जो आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, राइट? यू नीड टू रजिस्टर कंपनी रजिस्ट्रेशन जरूरी है अगर एक लंबा हराइजन रख रहे हो, क्योंकि अगर आपका कंपनी रजिस्टर नहीं है, सेविंग्स अकाउंट पे पैसे वगैरह मंगा रहे हो, तो आगे वाला सोचेगा कि यह तो छोटा आदमी है, आगे वाला आपको कंट्रोल करेगा। सो मेक श्योर करो कि अपने आप को हमेशा एज ए कंपनी प्रेजेंट करो। नो मैटर सोलोप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर की तरह ऑपरेट करो, लेकिन अपने आप को हमेशा एक बिजनेस की तरह प्रेजेंट करने का माइंडसेट रखिए, राइट? एक रेंटल एग्रीमेंट चाहिए होता है, राइट? रेंटल एग्रीमेंट आप वर्किंग स्पेस से एक रेंटल एग्रीमेंट बना सकते हैं या अपने घर के रेंटल एग्रीमेंट में ही ये काम शुरू कर सकते हैं। एक पार्टनरशिप डीड चाहिए होता है अगर आपने पार्टनरशिप फंड बिगिन किया है। यू नीड टू गेट इन टच विद ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये सारा चीज़ जब आपके पास रेंटल एग्रीमेंट होगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी कंपनी को अप्लाई करेगा, तो आपके हाथ में आएगा कंपनी का पैन कार्ड। अगर प्रोप्राइटरशिप पे कर रहे हो तो आपका जो भी इंडिविजुअल पैन कार्ड है उससे काम बन जाएगा। लेकिन अगर एक पार्टनरशिप फंड बिल्ड कर रहे हो तो आपको कंपनी के नेम पे एक पैन कार्ड इशू करेगी गवर्नमेंट। देन उसके बेस पे आपके करंट बैंक अकाउंट खोलना है, दैट मीन्स द बैंक अकाउंट ऑन द नेम ऑफ योर कंपनी, राइट? लेट अस क्विकली प्रोसीड। पेमेंट गेटवेज हमें चाहिए होंगे क्योंकि इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करोगे, इंटरनेशनल पेमेंट्स आएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप स्ट्राइप ले सकते हो, रेजर पे ले सकते हो, आप पेओडीओर ले सकते हो, आप पेपाल ले सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिकमेंड करूँगा कि ट्राई कीजिए, अगर आप फॉरेन क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन उन्हें दें, राइट? क्योंकि पेपाल में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारे काम डिलीवर कर देंगे, फिर पेपाल को एक टिकट रेस करेगी कि हमारा काम डिलीवर नहीं हुआ, तो पेपाल आपका पेमेंट फ्रीज कर देगा और उन्हें रिफंड मारेगा। तो उनका काम भी हो गया और वो बेटा रिफंड भी ले गया। तो ये लोग बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं। सो इंश्योर कीजिए कि पेमेंट गेटवे आपको जुडिशियसली लेना है। जो चीज़ों को बोल रहे हो नोट करो। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द एंटायर क्रक्स इन इट। यूएसपीज अपने बिल्ड कीजिए। यूएसपी यानी कि आपके प्रोडक्ट के सर्विसेज की यूएसपीज क्या है, यानी कि द लिस्ट ऑफ ऑफर, फ्री बेस, प्रॉमिसेस, बेनिफिट्स। वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज दे रहे हो तो बोलो कि इसके साथ 1 महीने का मैं सोशल मीडिया फ्री दे रहा हूँ, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट दूंगा। आप बोलो कि यूजर फ्रेंडली मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस। क्या क्या आप एडिशनल चीज़ों को जोड़ सकते हो टू एनहांस दी सर्विसेज, राइट? एनहांस दी वैल्यू ऑफ योर सर्विसेज। देन कम्स एक बिजनेस ओनर का माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। अभी हम दोस्त हैं प्रिपरेशन स्टेज, है ना? प्रिपरेशन स्टेज में क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, राइट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यू नीड टू have a business owner's mindset. That means never give up attitude. You need to understand. आज के पे थोड़ा कुछ बिजनेस में तहलका मचता है, आप गिव अप करते हो, कॉम्प्लेनर बन जाते हो। Nobody is listening to your complaints, to be very honest. आज के डेट पे भी 90% ऑफ बिजनेस ओनर्स फेल हो रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, आप अपने शहर में बाहर निकल के देखो कि कितने लोग जॉब कर रहे हैं और कितने लोगों को
एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ओनली 10% पीपल गिव एम्प्लॉयमेंट टू 90% पीपल। तो ये नेचर है, दिस इज द बिकॉज डूइंग ए बिजनेस इज नॉट ईजी। अगर आपको कंप्लीट डिसिप्लिन तरीके से काम कर सकते हो तभी आप इस चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो यू नीड टू हैव ए नेवर गिव अप एटीट्यूड। टेस्ट एंड पाइवट होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स यू नो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग इन बिजनेस, आई विल से, है ना, देयर इज नो राइट और रॉन्ग। समटाइम्स इट विल बी राइट, समटाइम्स इट माइट बी मोर राइट, समटाइम्स इट विल बी रॉन्ग, समटाइम्स इट विल बी मोर रॉन्ग। After achieving something, you can look back and see what worked for you and what didn't work for you. There is no black and white. कुछ ग्रे एरियाज भी बिजनेस में होते हैं। दैट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं एक एड कैंपेन सेम ऑडियंस को चला रहा हूँ बैंगलोर में, जो ऑडियंस मेरी काम करी, जितना लीड का कॉस्ट पड़ा, सेम ऑडियंस को मैं अगर दिल्ली में अगर ट्राई करूँ, लीड कॉस्ट भी अलग आएगा। यू नो, हो सकता है कि कोई और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, बिकॉज द कंज्यूमर बेस इज वेरी वेरी डाइवर्स, राइट। You need to have a rock solid patience. Business यार, आपको लग रहा है कि यार मेरे को 30 दिन में पैसे बन जाए, मेरे 15 दिन में पैसा बन जाए, तो आप बिजनेस नहीं ढूंढ रहे हो, आप एक दूसरा जॉब ढूंढ रहे हो। तब मैं रिकमेंड करूंगा, इफ यू डोंट हैव पेशेंस तो आप अपने ऊपर काम करो, किसी मेंटोर के साथ बैठो। यू नो, हमारे साथ बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आते हैं, ये चीज़ों पे यू नो कैसे हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं, इस चीज़ का गाइडेंस लेते हैं। एंड दे लीव जस्ट नॉट फुलफिलिंग लाइफ, बट दे ऑल्सो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस। लेवरेज का पावर समझो, हाउ यू कैन यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी। कैसे हम टेक्नोलॉजी को, कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिवरेज करके यू नो इन अ वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम आप ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। लेवरेज को समझो, टाइम मैनेजमेंट को समझो। यू नो, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टाइम मैनेजमेंट। आते हैं, मैं आपको कंप्लीट वीक का एक टाइम क्लॉक बना के देता हूँ कि आप सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक क्या करोगे एज ए मार्केटर, सीनियर मार्केटर, या एज एन एंटरप्रेन्योर, या एज ए ड्रॉप सर्विसिंग एक्सपर्ट। You need to be consistent. अगर आप consistent नहीं हो, then you are gone, super gone। मैं प्रिपरेशन स्टेज की बात कर रहा हूँ, है ना। You need to be very very clear। अगर consistent नहीं हो, अगर आपके पास शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है, आज ये चीज़ों को ट्राई किया, 15-20 दिन 25 दिन अगर नहीं चला, दूसरे चीज़ों में चले जाओ। अरे भाई, पॉपकॉर्न भी अच्छे से बेचोगे ना, 800 रुपये का पॉपकॉर्न मिलता है PVR में, राइट। सो इंश्योर कीजिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि यू शुड बी फोकस्ड एंड रेगुलर इन एग्जीक्यूटिंग थिंग्स ऑन ए डेली बेसिस फॉर मंथ्स एंड वीक्स। देन इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़े ईगोइस्टिक मास्टर हो, आपको अगर कोई कस्टमर रिजेक्ट कर रहा है तो आप एक यू नो ईगो ट्रोमा में चले जाते हो। यू नीड टू बी हैविंग दैट थिक स्किन इन बिजनेस, राइट। दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी। यू नीड टू बी हैविंग दैट चमड़ी, है ना, जिसके अंदर टॉलरेट करने की शक्ति हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो, राइट। अगर आपको कोई गधा अगर उड़ रहा है और आप खुद ही सोच रहे हो कि यार मैं गधा हूँ और उसके ऊपर बमक रहे हो, तो आप गधे बन गए। That means your emotional intelligence is screwed up. So these are some of the important things that you need to understand. इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ। You need to stick to the end to understand that how exactly these things can be executed in a very simple way in your life. Then comes step number 2, building a marketing system. Thanks to AI, आज के डेट पे Admi is offering its AI-enabled digital marketing and business leadership course, completely AI-enabled program है। Here you need to build certain funnels, right? You know, we reach around 10 different type of funnels, right? सबसे पहला जो funnel होता है outreach funnel. That means outreaching people, DMing them on LinkedIn, DMing them on social media. Then comes email nurturing funnel, यानी कि आपका जो warm list होगा उनको nurture करना with valuable, very valuable information, ताकि वो आपके list पे engage हो, eventually over a period of time वो आपके products को खरीदे, right? Then comes asking the people via an ad or via organic videos like this, and promoting a free strategy session जहाँ पे वो अपने प्रॉब्लम का एक हल या तो सोल्यूशन कॉन्सेप्चुअल तरीके से ले सकते हैं, अट्रैक्टिंग देम थ्रू अ स्ट्रैटेजी सेशन। एक फ्री ट्रेनिंग फनल बिल्ड कर सकते हो, वेयर यू कैन अट्रैक्ट देम टू वॉच अ फ्री ट्रेनिंग, जहाँ पे आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हो, ए हाईली वैल्यूएबल ट्यूटोरियल एंड ट्रेनिंग, एंड एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल और एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग यू आस्क देम टू बुक ए कॉल विद यू। देन कम्स ऑथोरिटी फनल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे सर्विस इंडस्ट्री में। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट, आई एम ट्राइंग टू हेल्प एंड एजुकेट अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज वी आर एक्सपीरियंस्ड इन द इंडस्ट्री। तो हम अपना ऑथोरिटी बिल्ड करने का ये हमारा कैंपेन है, राइट, बाय गिविंग फ्री वैल्यू। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑथोरिटी फनल। कोल्ड ईमेल वर्क, आज भी कोल्ड ईमेल वर्क करता है। मैं कहूँगा कि आपका सबसे पहला जो कैंपेन, सबसे पहला जो लीड आता है, पहला 5th, 6th और 7th कस्टमर्स मोस्ट ऑफ द टाइम I will say they come from cold outreach, यानी कि I can say from your outreach funnel या from your cold email। लेकिन cold email करने का एक strategy होता है, you have to build a cold email campaign and strategy
ईमेल कोर्स फनल जहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करते हो एंड यू गिव देम ए ईमेल कोर्स, दैट मीन्स ऑन एवरी सिंगल डे उनके इनबॉक्स में एक ट्यूटोरियल पॉपअप होगा जहाँ पे वो अपने बिजनेस के अराउंड टिप्स ट्रिक्स को समझ सकते हैं और अपने लाइफ और अपने बिजनेस को थोड़ा बेटर बना सकते हैं। दैट मीन्स फॉर 30 days फ्री ईमेल कोर्स, एवरी डे यू रिमेन ऑन टॉप ऑफ देयर ब्रेन, क्योंकि एवरी डे उनके इनबॉक्स पे एक ट्यूटोरियल ऑटो रिस्पॉन्ड हो रहा है, ऑटोमेट होकर पहुंच रहा है। देन कम्स अपसेल फनल। अगर आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स है, एक अपसेल ट्री होता है, उनको नेक्स्ट लेवल सर्विसेज उनको कैसे देना है, राइट, व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन प्रमोट देन। हमेशा याद रखो, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को सेल करना इज 7 times मोर रीजनेबल देन गेटिंग अ न्यू क्लाइंट ऑन बोर्ड, राइट। एक नए कस्टमर को ढूंढ के लेके आना और उससे कुछ बिजनेस लेके आ रहे हो, ये काफ़ी कॉस्टली होता है, 7 times ज़्यादा कॉस्टली होता है देन सेलिंग टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो ये सारा फनल्स इंडिविजुअली चला सकते हो और यू नो वी ऑफर एंड ट्रेन होलिस्टिक फनल, जो यहाँ सारे के सारे फनल्स को कॉम्बाइन भी कर सकते हो। फनल दिखता कैसा है? लोग कहते हैं कि फनल एक टूल है। नो, फनल एक टूल नहीं है, फनल एक स्ट्रैटेजी है। फनल इज एन एब्सोल्यूट स्ट्रैटेजी, right? It is a journey that your customer takes when that customer meets you for the first time to the point they become a loyal customer. ये एक बायर से जर्नी होता है, उसके अंदर the most important part is the traffic source, the source of the traffic, यानी कि आपका distribution system, यानी कि आपका distribution system, यानी कि I will say social media platform, Google, YouTube, LinkedIn, आपका ईमेल डेटाबेस, आपका व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट, आपके ईमेल के कॉन्टैक्ट, दिस ऑल आर कॉल्ड एज योर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पे आपको लोगों को अवेयर कराना है अबाउट द ऑफर्स दैट यू आर गिविंग विद इन द फनल। फ्री ट्रेनिंग हो, स्ट्रैटेजी सेशन हो, या अपॉइंटमेंट फनल हो, या आस्किंग पीपल टू कम ऑन टू बुक एन अपॉइंटमेंट विथ यू, लोगों को इन्फॉर्म करना है। लेट्स से 1000 पीपल नो अबाउट योर ऑफर, आउट ऑफ दैट 100 पीपल विल कम ऑन टू दिस पर्टिकुलर पेज, जो कि आपके वेबसाइट के अंदर होगा एक लैंडिंग पेज, free training landing page with an offer, right? Follow by, out of that, let's say 30 people will drip down and you capture them as leads. ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जिन आपके लीड डाटाबेस में रहेंगे, प्लस ऐसे बहुत सारे भी लोग रहेंगे जो लीड डाटाबेस में ड्रिप डाउन नहीं होंगे, जो कि इस पर्टिकुलर पेज के विजिटर बन के ही बाउंस हो जाएंगे। उन लोगों को आपको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, रीटारगेटिंग के थ्रू, पिक्सेल के थ्रू, गूगल साइट टैग के थ्रू रीमार्केट करना है टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देम ऑन ए लॉन्ग रन, राइट। तो देख सकते हो जैसे ही ये लीड कैप्चर होता है, राइट, दे मूव इनटू स्टेप नंबर 3, जो कि होता है आपका सेल्स सिस्टम। अभी स्टेप 3 सेल्स सिस्टम हम देखने वाले हैं, बट बिफोर यू मूव अहेड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप के पास पेशेंस नहीं है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो तो पॉज कर लो, 1 मिनट का ब्रेक लो, फिर से आके वीडियो को देख, राइट। तो समझते हैं दोस्त व्हाट एग्जैक्टली कैन बी डन हियर। तो देख सकते हो ये जो मल्टीपल ऑफर्स है, फ्री स्ट्रैटेजी कॉल, अपॉइंटमेंट सेटर, या लेट्स फॉर एग्जांपल फ्री ट्रेनिंग, केस स्टडीज दे सकते हो। देयर आर सो मेनी फनल्स जो कि आपके बिजनेस को गॉड मोड लेवल पे ले जा सकता है, राइट। गॉड मोड फनल जिसे हम कहते हैं, ये सारे के सारे लैंडिंग पेजेस आपके वेबसाइट के अंदर ही होंगे, ताकि क्यूमुलेटिवली वेबसाइट आपके ट्रैफिक के ऊपर आ रहा है और आपका पिक्सल उसे कैप्चर करेगा, ताकि फ्यूचर में सभी को आप रीटारगेट कर सकते हो, आपका बिजनेस का मार्केटिंग स्ट्रीमलाइन हो सके। Let us quickly go to the sales system stage. Sales system stage is very simple. अगर आपका मार्केटिंग सिस्टम स्टेज बहुत ही स्ट्रीमलाइन है, मैनेज्ड है, प्रोसेस्ड है, तो समझो कि आपका सेल्स बिकम्स द बाई प्रोडक्ट, राइट। लोग आज के डेट पे सेल्स पे क्यों फेल होते हैं? बिकॉज समवेयर समहाउ आपका मार्केटिंग ही फेल्ड हो। यू जनरेट लो क्वालिटी लीड्स, है ना, मार्केटिंग के थ्रू एक इनबाउंड लीड, एक फनल के थ्रू लीड है, वो हाई क्वालिटी हो। सेल्स सिस्टम पे द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हम करेंगे दैट इज अ डिस्कवरी कॉल, दैट मीन्स आस्किंग सम बिजनेस क्रिटिकल क्वेश्चन टू देम और उनके ऑब्जेक्शंस को क्रश करना। दिस इज द पॉइंट व्हेन, जहाँ पे डिस्कवरी कॉल क्या होता है, यू आर प्रिपेयरिंग द कस्टमर ऑफ द माइंड और उसको एक क्लोजेबल कस्टमर बना रहे हो, उनके माइंड पे काम कर। एक फार्मर की तरह, फार्मर सबसे पहले क्या करता है? सॉइल को रेडी करता है, राइट, फर्टिलिटी को बढ़ाता है सबसे पहले। दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ मेकिंग योर कस्टमर्स माइंड ready for sale. Discovery call, then strategy call होता है in the same day or after a gap of 1 day या gap of few hours मुझे strategy call करना है। दोनों कॉल अलग होते हैं, जहाँ पे आप उनको एक strategic presentation दोगे उनके रिक्वायरमेंट के बेस पे, एक टाइमलाइन बताओगे और एक प्रोसेस दिखाओगे कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व हो सकता है। बहुत सारी इंडस्ट्री डेटा, स्टैटिस्टिक्स और एनालिटिक्स दिखाओगे, किस तरह से ये सर्विस या सोल्यूशन दूसरे बिजनेस को हेल्प कर सकता है, और वो अगर ये चीज़ों को यूज़ करेंगे तो वो कितना दूर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं।
कॉम्पिटिटर कंपैरिजन दिखाओ कि उनके कॉम्पिटिटर्स कैसे वो सारी चीजें यूज करें. सक्सेस स्टोरीज अ मस्ट, केस स्टडीज अ मस्ट, एंड फाइनली यू आस्क देम टू पे. राइट, you have to ask them the token amount. The moment they pay you and they begin with the work, step 4 comes is the fulfillment, जहाँ पे सबसे पहला स्टेज होगा onboarding stage. Onboarding stage यानी कि you sign a client contract with them. The client will onboard you with a signing document, है ना. साइनिंग डॉक्यूमेंट जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है. बिजनेस वर्ल्ड है, बिजनेस डील हो रही है, राइट. देयर हैज टू बी सर्टेन प्रूफ या तो एविडेंस. टीम को इंट्रोड्यूस करना है. एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो जहाँ पे उनके काउंटर पार्ट और आपके डिलीवरी टीम एक ही साथ काम करेंगे, राइट. वर्क एलोकेट करना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स टीम को वर्क एलोकेट करना, पीछे से जो टीम ने आपने जो भी टीम को एलोकेट किया है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, प्लस कॉन्ट्रैक्ट विद द फुलफिलमेंट टीम. बहुत जरूरी होता है कि आप बैकएंड पे जो भी एजेंसी के साथ काम कर रहे हो उनके साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो. नहीं तो यार वो भी यार आपको झूठ बोलेंगे, हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत सारा आपको सपना दिखाएंगे एंड दे आर नॉट गोइंग टू डिलीवर. और पकड़ेगा गर्दन किसका? क्लाइंट आपका पकड़ेगा. हो सकता है कि लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं. क्लाइंट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स एवरी वंस इन अ व्हाइल यू नीड टू गेट इन टच विद द क्लाइंट, अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली दे स्टक. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नोशन, ट्रेलो, जीरा, ये सारी चीजें होती हैं, टूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं टू मैनेज द प्रोडक्ट डिलीवरी या तो सोल्यूशन को डिलीवर करने के लिए हमें डेली बेसिस पे वर्क अलर्ट करना है. वर्क का स्टेटस क्या है, राइट. कंटेंट या सोशल मीडिया का काम कर रहे हो या लीड जनरेशन का काम कर रहे हो तो टेस्टिंग से लेकर के लैंडिंग पेज बिल्डिंग से लेकर के एड अप्रूवल से लेकर के एड को स्टीयर करने से लेकर मल्टीपल स्टेजेस, कौन से स्टेज पे कस्टमर का कौन सा काम चल रहा है, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए सारे टूल्स है. दीज आर द टूल्स दैट यू कैन यूज. प्लस एक वीकली ग्रोथ एंड मीटिंग रिपोर्टिंग इज अ मस्ट. एवरी सिंगल वीक हमें क्लाइंट के साथ बैठना है और डिस्कस करना है कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं. प्लस वो एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव देना है कि वो आगे 3 से 6 महीने में अपने बिजनेस में और क्या कर सकते हैं. इट्स काइंड ऑफ ए फ्री ट्रेनिंग दैट यू गिव इन दैट कॉल. मे बी 10 to 20 मिनट्स ऑफ कॉल के अंदर आप उनको कुछ टिप्स दोगे जहाँ पे वो आपके ऊपर उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और रिटेंशन बढ़े. दे पे यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देन कम स्टेप नंबर 5. ये मेरा फेवरेट स्टेज है. स्टेप नंबर 5 इज प्रॉफिट मैक्सिमम. यानी कि जो क्लाइंट के साथ आप वेबसाइट का प्रोजेक्ट कर रहे हो, द टाइम हैज कम टू अपसेल देम एसईओ. भाई वो घर बना के करेगा क्या? घर को बेचना भी तो है, तो वेबसाइट बना के करेगा क्या? वेबसाइट को प्रमोट भी तो करना है. लेट्स से फॉर एग्जांपल वो एड्स चला रहा है, फेसबुक एड्स चला रहा है, द टाइम हैज कम टू ओमनी प्रेजेंट. उनको बोलो कि सर वीडियो एड्स चलाते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो अपसेल क्रॉस सेल करने का टाइम आ गया, राइट. अपसेल का मतलब होता है व्हेन यू सेल योर कस्टमर ए सर्विस व्हिच इज अ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग वन. फेसबुक दे रहे हो तो फेसबुक का नेक्स्ट लेवल आपका जो भी पैकेज है बजट बढ़ाओ और अपने फीस को बढ़ाओ. क्रॉस सेल का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस. यानी कि लेट्स से अगर आपने सोशल मीडिया का सर्विस दे रहे हो, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग का अगर आपने के साथ काम किया है, पब्लिशिंग कर रहे हो, द क्रिएटिव डिजाइन करो, द टाइम हैज कम टू अपग्रेड योर सर्विसेज टू फेसबुक एड्स, मेटा एड्स, राइट. तो क्रॉस सेल होता है कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज, है ना. हमेशा याद रखो आपका मेन धंधा यही है. एग्जिस्टिंग कस्टमर से बिजनेस लाओगे तो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ रिटेंशन काफी बढ़ जाता है, काफी कम हो जाता है. देन स्टेप नंबर 6 इज स्केलिंग. स्केलिंग में हम करेंगे क्या? यू नीड टू अंडरस्टैंड जितने भी बिजनेस के मुंडेन टास्क हो गए ना इन मार्केटिंग और एडमिन, आप सब के सब आप किसी को आउटसोर्स करो. अकाउंट्स टीम रखोगे सारा चीज देखने का. फिनांस मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, डूबते हो, राइट. कितना पैसा आ रहा है, किसको कितना जाना है, मैं अपने घर एज ए सैलरी कितना लेके जाऊंगा, मेरी सैलरी कितनी होगी, कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होनी जरूरी है. अकाउंट टीम बिल्ड करना, कंटेंट क्रिएट करना, ग्राफिक्स करना, वीडियो एडिटिंग करना, फनल के अंदर लैंडिंग पेज बनाना, कॉपी करना, टेस्टिंग करना, ये सारे जो मुंडेन काम है जो आपके बिजनेस में डायरेक्ट बिजनेस लाके नहीं दे रहे हैं, राइट. वो सारा काम को आपको डेलीगेट करना शुरू करना पड़ेगा. यू नीड टू स्टार्ट रिक्रूटिंग मोर एफिशिएंट फुलफिलमेंट पार्टनर्स, राइट. अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है, आपके पास 10 कस्टमर है, आपके साथ एक फ्रीलांसर जुड़ा हुआ है, एक एजेंसी जुड़ी हुई है पीछे, तो आपका काम नहीं बनेगा. यू हैव टू कीप ऑन रिक्रूटिंग मोर एंड मोर पीपल. दैट मीन्स यू नीड टू बी हैविंग अ टीम लीडर एटीट्यूड आल्सो हियर, राइट. देन कम स्टार्ट रिक्रूटिंग इन हाउस मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर. क्योंकि अगर जब आप इन हाउस से मार्केटिंग और सेल्स मैनेजर रखोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आप दूसरे लाइन ऑफ बिजनेस में फोकस करना शुरू कर सकते हो. As Warren Buffett always says, never keep your eggs in one basket. At least 5 sources of income हमारे पास होनी चाहिए, है ना. So we will be start hiring in-house marketing team. बिल्ड करना बिजनेस हम बिगिन करेंगे. We start building businesses.
एंड बिजनेस पार्टनर्स विल ब्रिंग इन मोर पीपल जो कि हमारे लिए सेल्स का प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं, जो डिस्कवरी कॉल ले पा रहे हैं। हम एक मार्केटिंग मैनेजर जो हमारे सारे फनल्स को मॉनिटर कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है। वी नीड अ डिजिटल मार्केटिंग इन हाउस। स्टार्टिंग में तो सब कुछ खुद करोगे, लेकिन बिजनेस जब बढ़ेगा आपके पास 24 घंटे है ना, धीरे धीरे आपको अपने टीम को बड़ी करनी है, राइट। एंड यू हैव टू बिल्ड मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोसेस। जब आप टीम को हायर करना शुरू करोगे तो यार उनके डेली बेसिस पे उनके परफॉर्मेंस को चेक करना, राइट, वो क्या काम कर रहे नहीं कर रहे, उस चीज़ का ट्रैक रखना, राइट। ट्रैक रखने के बाद उनको फीडबैक देना, उनको रेटिंग्स देना, ताकि टाइमली साइंटिफिकली आप उनके लिए अप्रेजल कर सकते हो, वो अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो फिनेंशियली, ताकि वो भी एक फुलफिलमेंट लाइफ जिए और आपके साथ लंबा काम करे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वह आपका लाइफ आपके साथ स्टेबल है, राइट। एंड फाइनली कम्स दोस फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेज, जहाँ पे आप अपने ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस को कंप्लीट ऑटो पायलट मोड में ऑटोमेट करके विद प्रोसेसेस एंड टीम एंड विद स्ट्रीमलाइंड ऑर्गेनाइज्ड SOP करने के बाद टाइम है टू फोकस ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम। आज के डेट पे आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, आई एम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू 30 मार्केटिंग एजेंसीज। आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल्स को चेक कर सकते हो। 2008 से मैंने करियर स्टार्ट करी, बहुत सारे एजेंसीज में फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू प्रोजेक्ट लीडर टू डायरेक्टर मैंने काम किया है, राइट। वी हैव वर्कड इन मल्टीपल इनॉर्मस ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रैवल्ड मल्टीपल कंट्रीज, एंड राइट नाउ एट दिस स्टेज वी आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। आप इंफॉर्मेशनल प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकते हो फॉर योर बिजनेस, ई बुक्स बिल्ड कर सकते हो, राइट। रियल एस्टेट ग्रुप को आप सिर्फ सर्विसेज नहीं, आप उनको ई बुक, उनको बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स उनको प्रमोट कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं हम, राइट। बहुत सारे ऐसे टूल्स उन्हें प्रमोट कर सकते हो जो उनके बिजनेस में उनको हेल्प करेगा। देन प्रोडक्टाइज योर बिजनेस। आई विल से कि होस्टिंग, अगर आप उनके लिए साइट बना रहे हो तो होस्टिंग का अफिलिएट ले सकते हो, राइट। होस्टिंगर जैसे कंपनियों का अफिलिएट ले सकते हो, GoDaddy जैसे कंपनी का अफिलिएट ले सकते हो, एंड यू कैन काइंड ऑफ स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम अफिलिएट सर्विसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। टीचेबल से लेकर के गेट रेस्पॉन्स, ट्रेलो, सभी के सभी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का अफिलिएट होता है, जो क्लाइंट के लिए लीड जाने के लिए, जो उनका जो भी आप मार्केटिंग सिस्टम अपने लिए बिल्ड करोगे ना, क्लाइंट आने के बाद उसके लिए भी करोगे। ऑल द टूल्स एंड सर्विसेज दे विल बी यूजिंग रिकमेंडेड बाय यू। तो प्रोडक्टाइज करो, मर्चेंडाइज कर सकते हो, आप टी शर्ट से लेकर के कैप, प्रोडक्ट, ऑफिशियल कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में आ सकते हो, क्योंकि आपका कंप्लीट क्लाइंट बेस कॉर्पोरेट में होगा, एंटरप्राइज का होगा, तो आप उनको देख सकते हो और क्या बेच सकते हो। कैन ऑर्गेनाइज इवेंट्स। आज के पे बड़ी एजेंसीज लाइक SCM, रश हो, ग्रुप एम्पो, दे ऑल डू अ लॉट ऑफ इवेंट्स इन ट्रेड शोज, राइट। सारे ट्रेड शोज को वो अभी स्पॉन्सर कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल पे जा सकते हो। करेंटली एडमी हैज मल्टीपल फ्रेंचाइजीज, राइट नाउ हमने अपना फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया एक पार्टनर के साथ इन दुबई, UAE, मिडिल ईस्ट मार्केट को टैप करने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो। देखो, द डिस्क्लेमर इज, जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था मेरे माइंड में दो चीज़ें थी, है ना। आई विल गिव यू द कंप्लीट प्लान, यू कैन टेक दिस SOP, ये प्लान लो, खुद एग्जीक्यूट करो, आई विल बी वेरी 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 हैप्पी। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वी हैव जस्ट वन लाइफ टू लीव। बिजनेस जैसे मैंने बोला कि वाइट एरिया होते हैं, कुछ ब्लैक एरिया, कुछ ग्रे एरियाज भी होते हैं। फॉर दैट यू माइट विल नीड डेफिनेटली मेंटरशिप जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है। इफ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, हिट एंड ट्रायल करके कुछ सीखना चाहते हो, देन यू कैन डू इट। बट if you want me to help you, guide you personally, to help you learn how to prepare for the business, build a marketing system, sales system, I can teach you absolutely live. मैं आपको लाइव सिखा सकता हूँ वीक में 6-7 घंटा बैठ के, how these things can be built absolutely from the scratch. No matter अगर आप इस इंडस्ट्री में एब्सोल्यूट नए हो या चल रहा है बिजनेस फिर भी स्टक हो, क्योंकि बेस फंडामेंटल क्लियर नहीं है, I can absolutely help you, guide you. And for that, last promo part is all about how I can help. All the best. What's the promo? It is your career, your business. You need to decide. और कैसे डिसाइड करना है? एक judicious डिसीजन मेकर। All the best. एंड द गुड न्यूज इज एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, विच इज एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, स्टक हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू। दिस पर्टिकुलर कोर्स
प्रोग्राम इज फॉर यू। नंबर 1, 4.5 महीने का लाइव क्लास प्रोग्राम। वी डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डेड मटेरियल्स, क्योंकि रिकॉर्डेड मटेरियल्स पे आपका सारा कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है, इतनी जल्दी से चीजें चेंजेस हो रहे हैं। नंबर 2, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिवीजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन एन LMS इन एन ऑटो अपग्रेडेबल वे। नंबर 3, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप। अगर आप हमारे एडमी में हमारे लाइफ टाइम मेंटरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पर इंसेंटिव्स पे जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है। फर्स्ट 2 projects also you'll be getting it from our end, right? नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग। घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ हर टीम एंड गेट एडवाइजेज एंड कंसल्टिंग, राइट? वी आर जस्ट 1 कॉल अवे। ये लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। नंबर 4, 1-to-1 सपोर्ट, कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी। आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी। 13 years एक्सपीरियंस टीम। वी आर 13 years एक्सपीरियंस टीम पीपल। वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट। हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पे पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज़ का झांसा दे के कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट? 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड। आप देख सकते हो एडमी ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए। आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल। बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है। इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर। एंड प्लीज रिमेंबर दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं। योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर। अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर, डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है। आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल वेरी प्रोफेशनली हेल्प यू and will guide you how you can start your journey of learning with me directly. All the best guys. See you soon in my live session. The next batch is starting soon.